बुद्धिमान व्यापारी की यात्रा। प्राचीन भारत में एक युवा व्यापारी बोधिसत्व अपने काफिले के साथ व्यापार के लिए निकले। ये यात्रा लंबी और कठिन थी क्योंकि उन्हें एक विशाल रेगिस्तान पार करना था। काफिले में कई बैलगाड़ियां, व्यापारी, नौकर और जानवर थे। यात्रा की शुरुआत में सब कुछ व्यवस्थित था। पथ प्रदर्शक, जो पहले भी कई यात्राएं कर चुका था, सबसे आगे चल रहा था। सभी को भरोसा था कि वह सही मार्ग पर ले जाएगा। जैसे जैसे काफिला रेगिस्तान में गहराई तक पहुंचा, रेत का विस्तार बढ़ता गया। एक रात जब पूरा काफिला यात्रा कर रहा था, पथ प्रदर्शक थककर गाड़ी में ही सो गया। काफिला चलता रहा, लेकिन बिना किसी को एहसास हुए वे गलत रास्ते पर मुड़ गए। सुबह होते ही जब पथ प्रदर्शक की आंख खुली तो उसने चारों ओर देखा। जहां उन्हें नगर की ओर जाना था, वहां अब चारों ओर रेत ही रेत थी। लोग एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखने लगे। पानी और रसद सीमित थी और वापस लौटने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा था। बोधिसत्व ने स्थिति को समझने के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उन्होंने एक स्थान पर जमीन पर उगी घास देखी। रेगिस्तान में घास का मतलब था कि वहां जमीन के नीचे पानी हो सकता है। उन्होंने सभी को वहां जाकर खुदाई करने के लिए कहा। कुछ लोगों को संदेह हुआ, लेकिन बोधिसत्व के आत्मविश्वास को देखते हुए सभी जुट गए। कई घंटों की खुदाई के बाद जमीन नम हो गई। थोड़ी देर और खुदाई करने के बाद पानी का एक तेज स्रोत फूट पड़ा। पूरे काफिले में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग पानी पीकर ताजगी महसूस करने लगे और जानवर भी राहत में थे। इसके बाद उन्होंने अपना मार्ग सही किया और यात्रा जारी रखी। कुछ दिनों बाद काफिला एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया और उनकी हिम्मत और समझदारी की प्रशंसा की। बोधिसत्व ने सिद्ध किया कि संकट में घबराने के बजाय धैर्य और विवेक से काम लेना ही असली बुद्धिमानी है।